प्यारे बच्चों, आप सभी का कक्षा 10 में स्वागत है। आज मैं हिंदी विषय के अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम में संकलित पाठ लखनवी अंदाज पढ़ाऊंगी, जिसके लेखक हैं यशपाल। लखनवी अंदाज में लेखक ने बताया है कि जो सामंती वर्ग है उसका समय अब पतनशील की ओर है और उस पे भी वो जो बनावटी जिंदगी जी रहे हैं उससे आज भी वे बेखबर हैं। उन्होंने इस पाठ में ऐसे समाज पर कटाक्ष किया है, तो उनकी ये रचना बड़ी ही व्यंग्यात्मक नजर आती है। तो आइए पढ़ते हैं यशपाल जी द्वारा लिखित ये है पाठ, जिसका नाम है लखनवी अंदाज। पाठ की शुरुआत होती है, लेखक एक ट्रेन में लड़खड़ाते हुए सेकंड क्लास के डिब्बे में जाकर के बैठ जाता है। वो सेकंड क्लास के डिब्बे में इसलिए बैठता है जाकर के कि वो वहाँ से प्रकृति के दृश्यों को देखते हुए उनका आनंद ले सके तथा नई कहानी एवं नए पात्र वहाँ बैठे बैठे वो सोच सके या उसे मिल सके। तभी वो देखते हैं कि सामने की सीट पर एक नवाबी अंदाज के एक व्यक्ति बैठे हैं, जो कि अपनी शकल सूरत और अपने पहनावे से नवाब नजर आ रहे थे। लेखक को देखते ही ऐसा लगा जैसे उनके एकांतवास में कुछ जैसे लगा विघ्न पड़ गया। कुछ असहजता से अपने आप को प्रकट करते हुए वो थोड़ा सा और सिमट करके बैठ गए। लेखक ने उनकी ओर देखा और जाकर के सामने की सीट में बैठ गया। लेखक जब उनको देखता तो उनके बारे में तमाम तरह की बातें सोचता रहता। इस पर नवाब साहब उनसे बोलते हैं आदाब अर्ज। लेखक भी बोलते हैं आदाब। तब उनसे वो खीरा खाने के लिए कहते हैं। तब लेखक उनको जवाब देते हैं कि जी शुक्रिया, और इतना कह करके लेखक अपनी कहानी के पात्र एवं कहानी की ओर सोचने लगता है। नवाब साहब अपने सामने रखे हुए खीरों को उठाया और इन्हें धोया और धो करके तौलिए से विधिवत पोंछ करके उन्हें फिर से सजा लिया। सजाने के बाद उन्हें बड़े प्यार से ही बड़े हौले हौले उन्हें छीला और उनकी चार चार फाँकी करके उसमें नमक, मिर्च, जीरा इत्यादि बुरक दिया। बुरकने के बाद फिर लेखक से पूछने के अंदाज में वो लेखक से पुनः पूछने लगे। पूछने पर लेखक उन्हें बहाना बना करके कहता है कि इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है, मैदा भी थोड़ा कमज़ोर है, किबला शौक फरमाए। इस बात को जब लेखक नवाब साहब से कहते हैं तो नवाब साहब खीरा खाने में जुट जाते हैं और वो खीरे की एक फाँक को बड़े ही तरीके से या फिर कह सकते हैं नवाबी ढंग से अपने मुंह तक ले जाते हैं। ले जा कर के उसे जैसे ही मुंह के पास लेके गए, उसे बड़े ही प्यार से सूंघा और सूंघ करके उसे देखा और फिर उस फाँक को खिड़की के बाहर फेंक दिया। इस तरह से उन्होंने दूसरी फाँक के साथ भी किया। तीसरी फाँक भी उठाई और इसी तरह से उसे अपने मुंह तक लेके गए, उसे सूंघा और सूंघ करके खिड़की के बाहर फेंक दिया। चौथी फाँक भी इसी प्रकार से खिड़की के बाहर फेंक दिया। इस तरह से उन्होंने चारों फाँकों को खिड़की के बाहर फेंक दिया और तौलिए से
विधिवत अपने हाथ पोंछे और पोंछने के बाद तेजी से डकार लेते हुए बोले। डकार लेते हुए आराम से लेट गए, क्योंकि वो ये इतना कार्य कर करके बहुत ही थक चुके थे। अब वो आराम से लेट गए। लेखक उनकी इस कार्य को बड़े ही गौर से देख रहा था और देख रहा था कि कितने ही नवाबी ढंग से या नवाबी अंदाज से वो खीरे को खिड़की पे फेंके। उसके उपरांत अपने होठों को, अपने हाथों को विधिवत तौलिए से पोंछे और इतने कार्य को करने के बाद आराम से लेट गए और आनंद महसूस करने लगे, इस प्रकार से जैसे कि उन्होंने खीरा खा लिया हो। ये सब कार्य लेखक बड़े ही अचरज से उन्हें देख रहा था। तभी उन्हें नवाब साहब को डकार लेते हुए सुना। डकार शब्द जब सुना तो वो सोचने लगे कि इनका क्या पेट भर गया है। तभी नवाब साहब लेखक की ओर देख करके कहते हैं कि खीरा लजीज होता है, खीरा लजीज होता है, पर होता है सकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। लेखक उनकी इस बात को सुन करके हंसने लगता है और हंसकर उसे एक नई बात सूझ जाती है या नई बात उसके दिमाग में आती है कि जब सुगंध और मात्र खाने की कल्पना से पेट भर जाता है और डकार आने लगती है, तो क्या बिना विचार और घटना के और पात्रों के बिना क्या कोई लेखक इच्छा मात्र से ही कहानी नहीं कर सकता या कोई कहानी नहीं बन सकती है। इस प्रकार की कल्पना में लेखक खो जाता है और यहीं से पाठ का अंत हो जाता है। धन्यवाद।